तो देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, इज ए क्रॉस बी स्केलर की तरह यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर आप बदल दोगे सिचुएशन तो वेक्टर बदल जाए। ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर करोगे तो ये क्या होगा ना, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, तुम ऐसा कह सकते हो ये वेक्टर जो होगा इन द प्लेन ऑफ, किसमें, इन द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी हो गया, इन द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी हो, समझे, ये वेक्टर जो होगा। एंड क्या होगा, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए हो, ए के ये परपेंडिकुलर होगा, किसमें होगा, बी और सी में होगा। जैसे कि अगर हम लोग मान लो एक वेक्टर ये ले लें ए और दूसरा वेक्टर मान लो बी ले लें, ठीक है, ओके, तीसरा वेक्टर कहीं कंसीडर करते हो, ठीक है, तो तीसरा वेक्टर जो लोगे, मान लो हमारा तीसरा वेक्टर जो है, सॉरी यहाँ बी और सी लो, नॉट ए और बी, इसको मान लो बी ले लिया और इसको हमने C। अब क्या कहता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा, ये जो भी वेक्टर होगा, ये पहली बात तो किसमें होगा, बी और सी के प्लेन में ही होगा। ये जो प्लेन हमारा है इसी प्लेन में होगा, मान लो ये प्लेन हमारा कुछ ऐसा है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये जो प्लेन है इसी प्लेन कंटेनिंग बी एंड प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। एंड एक और बात होगी, एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, परपेंडिकुलर टू। एक बात तो क्लियर हो गया कि ये जो हमारा वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर अपना कुछ ऐसा है, और इसी प्लेन में ये वेक्टर है, सेम प्लेन, इसी प्लेन, सेम प्लेन, या इस प्लेन में नहीं दिख रहा है ये, तो हम लोग ऐसा बोलेंगे ये प्लेन। तो ये वेक्टर जो होगा ये क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस इन द प्लेन है, और ऑल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू ए। तो ए किधर होगा, ये हो सकता है कि तुम्हारा ऐसे भी ए हो सकता है, ए इसके ठीक हम लोग इसके परपेंडिकुलर ऐसे कर ले, अगर ए को, ये ये ए होगा, ये दोनों कितना एंगल पे होगा, ये दोनों हमेशा। तो सबसे पहले फार्मूला लिखें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा ए डॉट सी, बड़ा आसान है निकालना यहाँ पर, बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, ये होगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो देखो इससे हमें पता लग जा रहा है ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट, यही दोनों वेक्टर है ना, बी वेक्टर और सी वेक्टर। सो इट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी।
तो ये आप समझ के रखिए, जो ब्रैकेट में है उसी से डिसाइड होगा, ब्रैकेट में जो है उसी से सब कुछ डिसाइड। ब्रैकेट बदल देंगे तो रिजल्ट बदल जाएगा। सो मान लो अगर हमने कर दिया ऐसा कुछ A क्रॉस B और क्रॉस C कर दिया, तो दोनों सेम नहीं होगा जैसा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में होता है, यहाँ बदल जाएगा। A क्रॉस B क्रॉस C जो है बदल जाएगा। और अब क्या होगा ये वैल्यू, अब ये वैल्यू होगा तुम्हारा A डॉट C B वेक्टर माइनस क्या B डॉट C। तो अब समझो कैसे हम लोग रिजल्ट को याद रखें, कैसे रिजल्ट को याद रखें। रिजल्ट्स को याद रखने का एक बड़ा आसान सा तरीका है। तुमको जो ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट वाला पार्ट ही यहाँ हमेशा आने वाला है। देखिए ये जो ब्रैकेट है वही यहाँ पे आ रहा है। तो ब्रैकेट वाला ही यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अब देखो पहले कौन, अब अंदर तो पड़ेगा ना, पहले कौन आएगा? तो पहले वो आएगा जो इसके बगल में है। इस यहाँ पर देखो इसके बगल में कौन है, कौन है उसके बगल में? बी वेक्टर। बी है, तो पहले वो आएगा। अब यहाँ देखो इसके बगल में कौन है? किसके? सी वेक्टर के। हाँ ए वेक्टर। बी वेक्टर है ना, है ना? हाँ बगल में बी है तो बी आ गया। और जो ये पार्ट जो आप देख रहे हो, यहाँ जो देखते हो, ये 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास। ठीक, जो यहाँ आ गया इस जगह पर अदर 2 का डॉट प्रोडक्ट होता है, समझे? ट्रिपल प्रोडक्ट है ना। मान लो बी यहाँ आ गया तो बच कौन गया? ए और सी, उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर आ गया ए, तो बचा कौन सा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो सर सेकंड इक्वेशन में जो हमने फर्स्ट इक्वेशन में ए वेक्टर को परपेंडिकुलर कंसीडर किया था ना टू सी वेक्टर, तो वो हमने सब सेम रखा है ना सेकंड में? नहीं नहीं, परपेंडिकुलर कोई कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है ना, हाँ ये जो सी वेक्टर के नहीं परपेंडिकुलर है, ये कैसा भी हो सकता है। ये जो वेक्टर होगा यानी हाँ ये वाला जो फाइनल वेक्टर है आपका, ये वेक्टर, ये इसके परपेंडिकुलर। हाँ सर, वही मतलब अगर हम उसको डी वेक्टर कंसीडर करें जो सेम प्लेन डी में है, वेक्टर कंसीडर करें तो तो एक बेसिकली जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हाँ हमने ए वेक्टर वही वेक्टर है ना जो उस प्लेन में नहीं है। नहीं, अब जो इसमें देखोगे, अब इसमें नहीं, ए वेक्टर उस प्लेन में भी हो सकता है। हाँ ए वेक्टर उस प्लेन में भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ अच्छा यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है, उस प्लेन में भी हो सकता है, उस प्लेन में नहीं भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल। अच्छा। एक तो जो वेक्टर सर मतलब मुझे पूछना है कि जो वेक्टर हमने फर्स्ट इक्वेशन में ए को कंसीडर किया था वही ये है ना हाँ सेकंड में? हाँ, सेकेंड में अब वो सी बन जाएगा, हाँ क्योंकि बाहर वो है ना, हाँ ओके। जो बाहर है उसी के परपेंडिकुलर होगा। और अगर हम सर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसा लिखते हैं तो लिखो फिर लिखो, वो भी देखो, देखो उसका तो रिजल्ट फिर क्या आएगा। तो फिर अभी इसमें लिखते ये हैं हम लोग ना, हाँ तो लिखो फिर इसमें ये सी दो टर्म्स क्रॉस इंटरचेंज हो गए ए ना? क्रॉस बी करना, यही करना ना। हाँ चलो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर पहले कौन आएगा? सी के बगल में कौन था? ए था, ए वेक्टर ओके। माइनस यहाँ कौन होगा? बी होगा। अब इस ब्रैकेट के अंदर लिखना, क्या लिखेंगे? बी बच कौन गया? इंटू सी वेक्टर। बच गया कौन? बी सी बचा ना, तो इस दोनों हाँ का डॉट कर लो। यहाँ कौन बचा? ए सी।
ए सी तो ए और सी का डॉट कर दो, आसान है लिखना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेथड सीख गए। हाँ आई थिंक रिकॉर्डिंग में नहीं डाला क्या? हाँ रिकॉर्डिंग तो चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है ना जी? हाँ चलो ठीक है। सो बड़ा आसान है ये लिखना। सो हम तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देते हैं एंड फाइंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी एंड ए क्रॉस बी क्रॉस, ये दोनों निकालना है। जहां पर कि ए दिया हुआ है तुम्हें आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k एंड बी इज गिवन 2i cap minus j cap plus 2k and c is given 3i cap plus 4j cap and minus k। चलो दोनों फाइंड करो। हो गया क्या? हाँ सर लास्ट स्टेप। सर 2i minus 2i plus 23j plus 10k a ओके vector तो into तुमने b क्या vector निकाला? ए cross क्रॉस बी क्रॉस सी निकाला। हम्म। कितना आया ये?
-2i plus 23j plus 10. -2i plus 23j, हाँ, और plus 10k. प्लस 10k। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, बोलो। कौन सा? ये वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए किस पे, बोला था ना ए पे ए परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर. यानी ए को इसके साथ डॉट करोगे तो 0 हो जाना चाहिए कि नहीं। इसको मान लो हमने डी वेक्टर लिया, इसको अगर ए के साथ डॉट करोगे तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। हाँ. चेक करके देखो, ए वेक्टर हमारा पता ही है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, डॉट तो आता ही है करना। चेक करके देखो क्या ये सही है, देखिए तो। सही है या नहीं सही है, नहीं सर. यानी तुम्हारा आंसर गलत हो गया। हम लोग फिर से चेक करते हैं, आंसर आपका गलत हो गया। ये अभी हम लिखे रहते हैं जो आपने बताया था। क्या करना है इसको, ए डॉट सी बी वेक्टर करना पड़ेगा, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी। सबसे पहले तो ए डॉट सी निकालें। ए डॉट सी क्या होगा, ए डॉट सी होगा 3 + 8 - 3, ये हो गया बी वेक्टर। माइनस ए डॉट बी करोगे तो 2 - 2 + 6 सी वेक्टर। तो क्या निकला, ये निकला 8b -6 सी वेक्टर। 8 इंटू बी कीजिए, ये 16i कैप -8j कैप प्लस 16k कैप, और -6 टाइम्स सी करना है तो -18i कैप -24j कैप एंड प्लस 6k कैप। सही लिखा हमने। अब देखो 16 - 18 -2i कैप -2i, और ये क्या हो जाएगा, -24 है -8 है, सो -32j कैप, और प्लस 16 + 6, 16 + 6 क्या हुआ, 22. 22k। सर मैंने लास्ट में वैल्यूज गलत read की. अब देखो ए के साथ ये मैच कर जाएगा, ये हमने डी वेक्टर इसको मान लिया, और ए हमारा है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। दोनों का डॉट करो, 0 आता है कि नहीं आता है। ए डॉट डी कीजिए, -2 -64 एंड -60 प्लस 66 हो गया ना 0। हाँ सर. ठीक है, अब इसको तो हम लोग इस आंसर को हटा देते हैं, ये तो गलत। अब एक और बात क्या बताया मैंने ये भी बताया कि ये डी जो होगा, जो डी वेक्टर है, डी वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या होंगे, आर क्या कोप्लेनर होंगे, बताया ना, सेमी प्लेन में होगा। हाँ. तो अगर ये कोप्लेनर है तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, तो जरा चेक करके देखो डी डी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है कि नहीं। हम डी तो यहाँ निकाल ही चुके हैं,
ये देखो डी निकाल चुके हैं, है ना। तो जरा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका इसका और इसका निकाल के चेक करो डिटरमिनेंट मेथड से, 0 आता है कि नहीं आता है। आया आंसर, 0 आया, हाँ सर। हो गया। हाँ सर। चलो सेम चीज सेकंड के लिए करो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी करके देखो। क्वेश्चन को फिर से ला दे क्या नीचे, तो तुम लोगों के लिए आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होगा एक्सप्लेन करना। तो मैं हाँ इसको सर। नीचे ले आता हूँ। ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तुम लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। कि फिर से मैं उस क्वेश्चन को याद, एंड दिस टाइम यू हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस, जो पास में होगा पहले रखना है। डन सर। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन का वेक्टर है उसको ई वेक्टर अगर कंसिडर करें तो फिर आंसर विल बी 16 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप। आया, बताओ आंसर क्या आया। मतलब अगर हम उसको ई वेक्टर कंसिडर करें तो ई वेक्टर, ओके। 16 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 के 16 कैप आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16 के कैप। अब कैसे चेक करें तुम्हारा सही है कि नहीं है, इसको किससे सी मल्टीप्लाई वेक्टर करना से चाहिए, सी वेक्टर ई से डॉट वेक्टर से। ई डॉट सी आना चाहिए हमें 0। अब देखते हैं ई डॉट सी क्या आएगा, 3 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 16। तो हमें लगता है तुम्हारा सही है, तो ये तो सही है, ठीक है। और ये कोप्लेनर किसके होगा, ई वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर। समझ में आया। यस सर। अब इसका भी बहुत सारा एप्लीकेशन है, तो एक एप्लीकेशन पहले हम लोग यूज देखें, इसका क्या कर सकते हैं।
इसमें पहला यूज है टू फाइंड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, टू फाइंड डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इन द plane of A and B and perpendicular to A. ए के ही परपेंडिकुलर मीन्स हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, ये तो डॉट प्रोडक्ट से भी हम लोगों ने किया था, बट हम डायरेक्ट क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। ये मान लो तुम्हारा ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, हम क्या चाहते हैं ए और बी के प्लेन में ही हो और ए पे परपेंडिकुलर। तो इस पे तो बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं ना, ए की परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, यू कैन हैव सो मेनी वेक्टर्स। ये वाला वेक्टर हम चाहते हैं, समझ में आया? हाँ सर। हम ये वेक्टर चाहते हैं तो ऐसा वेक्टर तो एक नहीं होगा, ढेर सारा होगा। अगर इस वेक्टर की बात करें तो ये वेक्टर हम चाहते हैं। सो इस वेक्टर को मान लो हमने लिख दिया क्या, ये वेक्टर तुम्हारा एन वेक्टर, तो दिस एन वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर, दोनों के ए और बी के प्लेन में है और परपेंडिकुलर टू ए है, तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ए क्रॉस बी? बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ जरा सोच के। यस सर। एकदम स्टेटमेंट समझ में आ गया? क्योंकि हमने क्या बोला था, ये वेक्टर ए और बी के प्लेन में होता है और साथ में परपेंडिकुलर टू जो ब्रैकेट में नहीं है, करेक्ट? यस सर। अब मान लो एक दूसरा वेक्टर का बात करें हम लोग, वो भी वेक्टर देखें अगर तुम्हें। अब ये मान लो कि हमें ये वेक्टर निकाल है, एम बोल रहे, और एम वेक्टर क्या है, एम वेक्टर इज इन द plane of AB, in the plane of A and B and perpendicular to B and perpendicular to B। अब कैसे निकालोगे एम वेक्टर, बोलो क्या होगा, बोलिए। M vector will be equal to बी वेक्टर, नहीं एक मिनट सर, M vector will be equal to N vector by B vector cross A vector। वो पहले बताए थे, नहीं अभी तो डायरेक्ट किसी फॉर्मूला से नहीं हो जाएगा, बी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये हो गया आंसर। पर सर M vector तो ऊपर वाला था उसी तरीके से होगा। पर सर ये जो M वेक्टर है वो सेम प्लेन में है क्या B वेक्टर और A वेक्टर? हाँ देखो तो ऊपर लिखा ना, इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। हाँ तो फिर वो तो अगर हम पिछले एग्जाम्पल रेफर करें तो वो सी वेक्टर को डी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? नहीं नहीं, उसमें जो है 3 वेक्टर था, इसमें वेक्टर 2 ही है। अच्छा है ना? हाँ। देखो 2 ही वेक्टर यूज कर रहे हैं, ए और बी, जहां भी ए और बी यूज कर रहे हैं। पर मतलब सर हम वेक्टर्स मूव कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, तो फिर अगर हम सबका इनिशियल पॉइंट सेम रखे तो फिर वो इन अ वे मतलब उसके इक्वल होगा ना?
चलो एक बार ऐसा करते हैं, ऊपर वाला जो डी वाला था उसको आप लोग समझिए। पहले इसको देखिए, वहां मैंने क्या ए बी सी था ना, सी वेक्टर एक एक्स्ट्रा था। हाँ तब सी पे परपेंडिकुलर या ए पे परपेंडिकुलर होता था, है ना। हाँ जो वेक्टर बनता था, जैसे जैसे इस बार ये जो येलो से जो मार्क, इसमें ए और बी के प्लेन में और सी पे परपेंडिकुलर है ही ना। हाँ तो उस बेसिस से ये जो ब्लैक से लिखा हुआ एन वेक्टर, ये क्या होगा, ए और बी के प्लेन में और ए पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। हाँ और सी था तो सी पे परपेंडिकुलर है, ए है तो ए पे परपेंडिकुलर। उसी तरह से एम वेक्टर क्या होगा, ए और बी के प्लेन में और किस पे परपेंडिकुलर, बी पे। हाँ नहीं समझे, एक बार सोच लो, अच्छी से सोच लिया, नोट कर लो। सर, क्वेश्चन फिर से पूछ लो। हाँ ये देखिए, ऊपर जो लिखा हुआ है, यूज है ये, टू फाइंड direction of vector in the plane of A and B and perpendicular to A। हाँ नोट कर लीजिए, समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है ना, नोट नहीं करने से क्लैरिटी नहीं आती, आपको अपने आप नोट करने से समझ में आता है। दोनों पॉइंट को नोट करो पहले। डन सर। वाह, समझा कुछ। नहीं नहीं, नोट करके होगा। सेकंड पार्ट नहीं समझा, वो सेकंड पॉइंट नहीं समझा। सेकेंड पार्ट वो जो दूसरा है उसी चीज को लिख दिया ना। देखो, ए को बी कर दो, बी को ए कर दो, यहाँ मान लो बी यहाँ कर दिया, ए को यहाँ कर दिया, एक। और तुम्हारा जो है, ये है तुम्हारा, ये हो गया ना, है, ये हो गया, समझा। हाँ हाँ तो अब समझ में आया। नहीं सर, वो नहीं, फिर हाँ अरे देखो, अभी ए बी प्लेन में था, देखो जिस पे परपेंडिकुलर करना है उसको बाहर कर देते। देखिए, अभी हम अगर इस ब्लैक वाले को कहते हैं, ब्लैक वाले को डिस्कस अगर करें, तो ये पूरा का पूरा जो ये प्लेन, ये जो वेक्टर है, ये किस किस प्लेन में है, बोलो। कौन सा? ये वेक्टर जो है कौन से प्लेन में, इन प्लेन ऑफ बी वेक्टर। ए एंड बी है ना। हाँ, और ये परपेंडिकुलर किसके है, एन वेक्टर।
परपेंडिकुलर ए वेक्टर के है कि नहीं? नहीं समझ पा रहे? ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कैसे होगा? ए कौन है? ये तो ए है ही नहीं, ये तो एन वेक्टर है। हाँ तो मैं एनी बोले ना। एन वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना ये। हाँ मैं वही बोली। तो फाइनल वेक्टर आएगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? एन के। एन के, जो एन तो फाइनल वेक्टर ही होगा। हाँ तो ए चलो के एक परपेंडिकुलर। एग्जाम्पल लिखो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल लो तब समझना, ठीक है? नहीं सर, लो मुझे क्वेश्चन। मुझे इतना समझा कि ए वेक्टर बी वेक्टर सेम प्लेन में है और एन हाँ, वेक्टर ए और बी दो वेक्टर वेक्टर दोनों के तो सेम प्लेन में परपेंडिकुलर। होगा ना हमेशा, दो वेक्टर तो हमेशा ही सेम प्लेन में होगा, ये तो पता हाँ है तो। हाँ तो ठीक है, अब बताओ। एन वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, हाँ वो पता है। पर फिर जो आपने जो सेकंड पॉइंट लिखा है ना, हाँ, उसमें एग्जैक्टली एम वेक्टर किस वेक्टर के लाइक बी वेक्टर परपेंडिकुलर है? के परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा एम वेक्टर, ओके। क्योंकि बी बाहर है ना, हाँ हाँ गॉट इट गॉट इट। वहां ए बाहर था। हाँ ठीक गॉट है, इट। चलो क्वेश्चन कर लो और क्लैरिटी आई। क्वेश्चन, फाइंड एनी वेक्टर, एनी वेक्टर या फाइंड एनी टू वेक्टर, ठीक है? फाइंड एनी टू वेक्टर in the plane of A, ए हमने कर दिया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, एंड बी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप एंड परपेंडिकुलर टू टू ए। समझाइए, तुमको निकाल, कोई भी दो वेक्टर आपको निकाल जो कि इन दो प्लेन में हो और ए के परपेंडिकुलर हो। सो मान लो तुम्हारा ये ए वेक्टर है और ये वाला आपका बी वेक्टर है, तो तुम्हें ये कोई एक वेक्टर निकालना है जो कि हमारा एन वेक्टर। चलिए, तो सर ये दोनों ऊपर के मेंशन किए फॉर्मूलाज यूज करने हैं क्या? हाँ अभी तो पहला वाला ही फॉर्मूला यूज होगा ना। हम्म, पर दो पूछा है ना वेक्टर। नहीं तो दो, दो पूछा है, चलो एक एक तो निकालो पहले, हाँ दूसरा यूज करोगे तब तो वो थोड़ी तो फिर निकलेगा ए के परपेंडिकुलर। स्केलर मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है right? मल्टीप्लाई कर देगी, वेरी गुड। बोलो, हो गया?
सर एक मिनट। Sir, the two vectors will be minus 30 I cap, minus 18 J cap, minus 22 K cap, and minus 60 I cap, minus 36 J cap, फाइनल एन minus एन का एन बताओ ना, फाइनल एन बताओ, हाँ। फाइनल एन क्या है? minus 30 I cap, माइनस 30 आई कैप, minus 18 J cap, माइनस 18 जे कैप, minus 22 K cap, माइनस 22 K cap. अब तुम्हारा सही है कि नहीं ये चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बताओ? चेक करना पड़ेगा हाँ, कि we'll have ए to multiply डॉट it with 8. एन क्या, हाँ। देखते हैं। ये हो गया -60, ये हो गया -36 और ये हो गया प्लस 66। ये हो, तो इस हिसाब से तो गलत हो गया, गलत हो गया ना, फिर से करो। हाँ सर, एक मिनट। गलत है। देखिए क्या होता होता क्या, ए क्रॉस बी होता, यही ना होता। और हम क्या बोले हैं, सबसे पहले कौन आएगा, ए वेक्टर, ठीक, बाद में बी वेक्टर आएगा, जो इस बाहर वाले के बगल में ए था। अब इस ए को छोड़ दो, वो जो बचा उसका डॉट प्रोडक्ट कर दो, यानी ए डॉट माइनस। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ दो, जो दो बचा उसका डॉट। ये होगा कि नहीं होगा? सर एक मिनट, मुझे समझ आया मैं कहा रहा हूँ। एक मिनट। आ गया समझ में? ए डॉट ए क्या होता है जानते हो कि नहीं? जरा ये सिर्फ बता दो मुझे, ए डॉट ए क्या होता है? ये तुम्हारा मॉड ए स्क्वायर ही होता है, याद रखना। ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर होता है।
सर आप ये वाला दिखाओ क्या सॉल्व करके, मुझे समझ नहीं आया वो मेरा कहाँ रॉन्ग हो रहा है। कर लिया? प्रांजलि तुम भी कुछ बोलो। नेट सही है प्रांजलि का? हाँ। सर सर आप ये करके दिखाओ कि क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा कहाँ रॉन्ग है। कुछ नहीं, ये तो समझ में आया ना, ये रिजल्ट समझ में आया, ये वाला फॉर्मूला जो हाँ मैंने लिखा, हाँ ये समझ में आया? हाँ। ओके। अब ए डॉट बी निकालिए सबसे पहले। ए डॉट बी कितना आएगा देखो। 7 आई कैप माइनस यहाँ 8 तुम्हें जे ए कैप पता है, कैप। ए यहाँ है और बी यहाँ है। ए डॉट बी 2 + 2 - 6 ओ ओके ओके, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। -3 हो जाएगा। और ए डॉट ए तो मॉड ए स्क्वायरिंग होता है, वो तो करना बहुत ही आसान है ना। हाँ ये तो पर मॉड ए स्क्वायर होता है। क्या जी, ये वेक्टर थोड़ा फिजिक्स के वेक्टर से अलग है ना? हाँ पर क्या मेरा डिफिकल्ट लग रहा रॉन्ग, है? नहीं 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 सर, ये जो मतलब मैंने पहले ऐसे सॉल्व किया था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए उसमें क्रॉस वेक्टर, ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। हाँ। तो वैसा किया था। और उसके बाद फिर से क्रॉस किया ए से। पर सर आपने ये कौन सा फॉर्मूला लिखा है? यही तो इतनी देर से हम सिखा रहे हैं। ये सब सारा जो फॉर्मूला लिखा नहीं है अभी हमने, ये हाँ क्या लिखा है? तो मैंने फर्स्ट वाला किया उसमें जो नहीं, सारी फॉर्मूला। जगह तो यही कर रहे हैं हम लोग। ऊपर फॉर्मूला जो लिख रहे हैं ये सब क्या है? हाँ हाँ राइट राइट, सॉरी सॉरी। 2 बार, पहला बार क्रॉस करना, उसके बाद फिर से क्रॉस करना, तो बर्बादी हो हाँ जाएगी ना। हाँ। सर आप ये दिखाओगे क्या पूरा सॉल्व करके? ए डॉट ए, मुझे मेरा रॉन्ग किधर आ रहा है समझ नहीं आ हाँ देखो ना, ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर हो गया। और मॉड ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + -3 स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + 4 + 9, यानी ये 14 हो गया। कर लेते हैं। n है क्या है? ए डॉट भी है -3। ए वेक्टर लिखोगे आई कैप + 2j कैप -3k कैप, और प्लस बी ए मॉड ए स्क्वायर, यानी कि माइनस, यहाँ सॉरी, -14 बी वेक्टर है 2i कैप + j कैप + 2k। कैलकुलेट कर लीजिए। ये -3 और -28, सो -31i कैप, -6 -14 -20j कैप +9, ठीक है। +9 और -28 क्या हो जाएगा? -28 है और +9, -19। -19
ये हमारा एन वेक्टर हो रहा है। अब ये ए के परपेंडिकुलर है, देखो ए क्या है, क्या परपेंडिकुलर हो रहा है, ए डॉट करके देखो, ए डॉट एन करके देखो सही आता है कि नहीं। ए डॉट एन, ए क्या था 1, तो ये -31 हो, फिर 2 है -40 हो, और यहाँ -3 यानी कि 19 इंटू 3 कितना होता है 57। 57, यानी कि +57, यानी हमने भी कुछ गलती कर, हमने भी कुछ गलती कर दी है। हाँ यहीं पे लगता है गलती हुई है, 28 है और ये +9, 28 +9, ये तो सही है, 28 +9 तो माइनस, उसके बाद ये -6 और -14, ये भी सही है, -3 और -28, सब तो सही हो रहा है। फिर क्या गलत किया हमने, I + 2j -3, 2i + j + 2, ये डॉट बी सही निकाले हैं, 2 + 2 -6, यहाँ गलत लिख दिया, ये -2 हो, ये क्या होगा -2 हो, तो यहाँ हमें -2 लिखना, -2 करोगे तो ये तुम्हारा -30 हो जाए, और ये -4 और ये -14, -18 हो जाए, ठीक है, और ये +6 और -28, तो -22, ये अब देखो, ये हो गया -30 -36 और +66, अभी मैच कर दिया, 0 हो गया, ठीक है, अब मैच कर रहा है, क्लियर हो गया, समझ में आया, कर पाएंगे अब। अब तुम करके देखो, हम इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, ये सेलेक्ट कर लिया और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर ले, ठीक है, और करके देखो तुम लोग, क्वेश्चन का डाटा यही रहेगा, बट एन जो है हम लोग परपेंडिकुलर टू बी करते हैं, एन परपेंडिकुलर टू बी, इसको जरा करके दो, एन डी टू, चलो करके बताओ। सर तो फॉर्मूला फिर एन वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऐसा ना। हाँ कर सकते हो, इसको एन मान लो, बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो बी क्रॉस क्या, बी क्रॉस ए लिखना चाहो लिख सकते हो।
ठीक है, फिर इसको ट्राई करना, इस टाइप के क्वेश्चंस को, फिर कल क्लास लेंगे। ओके। हाँ सर।